जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो ओवरऑल आज भी हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वॉल्यूम कदरे बेहतर था। हमें थोड़ा सा आज बाइंग भी नज़र आई है और एंड पे फिर जब मार्केट ने एक हाई बनाने की कोशिश की, 65,000 को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की, तो मार्केट में दोबारा हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया। तो जो शेयर्स जिन पे प्रॉफिट मिल रहा था, लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई एग्जिट ले लें तो बेहतर है। मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ जी अपने प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आज 3 तारीख है, तो 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इसकी 1000 फीस है जी। ग्रुप में इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं और चार्ट एंट्री कॉल्स भी होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप में इस प्राइस पे बाय करना है, इस प्राइस पे जाके सेल करना है, यहाँ पे एवरेज करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। डेली की 3 से 4 इंटरडे और शार्ट कॉल्स होती हैं और देन हमारे पास होती हैं जी 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं। इन्वेस्टमेंट की भी हमारे पास कॉल्स होती हैं डेली की। तो जो अब मुझे लग रहा होता है शेयर कि अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ 15 से एक आध महीने के लिए। तो मज़ीद अगर कोई बहुत ही अच्छा शेयर हो और बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो तो उसकी मैं जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1.5-2 मंथ पे करवा देता हूँ। तो ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है जी, 031662657373। आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको अपनी अकाउंट डिटेल सेंड करूँगा और जैसे ही आप लोग स्क्रीन शॉट भेजते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मार्केट की समरी पर नजर मारते हैं जी। मार्केट ने आज ऐड की हैं तकरीबन हमारे पास 300 पॉइंट। वॉल्यूम देखें 417 मिलियन का, तकरीबन कल से शायद थोड़ा सा कम है लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम आज भी अच्छा है। देखें जी, मार्केट का हाई है 65,244 का। 65,000 मार्केट की बनी हुई है रेजिस्टेंस। मार्केट 65,000 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। 65,000 को क्रॉस करे तो देन हम जो है वो मजीद टारगेट ऊपर की तरफ लेके जाएं। मार्केट का लो है 64,219 का और मार्केट के लो और हाई में अगर देखें तो तकरीबन हमारे पास 1000 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। और वॉल्यूम देखें 417 मिलियन का। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने डिप ली, उसके बाद हमें कुछ बाइंग नजर आई और देन यहाँ पे जाके हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और देन लोगों ने शेयर में सेलिंग बनाई और फिर मार्केट ने क्लोजिंग ओवरऑल हमारे पास अच्छी दी है। और मुझे लग रहा था कि मे बी मार्केट थोड़े और पॉइंट जो है वो लूज कर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कल का जो दिन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीक आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट एक साइड वे मूव के अंदर है। मार्केट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी और आपकी न्यूज़ तो आपने देख ली होगी, न्यूज़ कैसी आ रही हैं। और आपने सुना होगा कि अब जो केस था, बल्ला जो है वो पीटीआई से दोबारा ले लिया गया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल कर दिया है जी आज पिशावर हाई कोर्ट ने। तो समझ जाएं आप लोग, हालात आपके ख़राब हो रहे हैं। पीटीआई वालों के लिए थोड़ी मेरे ख्याल में परेशानी की खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये खबरें चलती रहेंगी आप लोगों के लिए और ये खबरों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नून लीग वालों को फुल 11 जो है उन्हें प्लेयर उनके मिल गए हैं और उन्होंने बोला है कि भाई आप अपने 11 प्लेयर सेट कर लें। ये आपके हर तरफ से सेटिंग हुई पड़ी है, इलेक्शन आपने ही जीतना है, बस यही चल रहा है जी हमारे पॉलिटिक्स में और कुछ भी नहीं चल रहा। और हमारे जो आर्मी वाले भाई हैं, डंडे वाले भाई हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से बैठ के सुपरवाइज कर रहे हैं। भाई इलेक्शन करवाने हर किसी को एक जैसी फैसिलिटी दो, सिंपल सी बात है, तो तब आपका मुल्क तरक्की करेगा। ऐसे मुल्क आपका कोई तरक्की नहीं करने वाला, मुल्क आपका वहीं का वहीं रहेगा। बल आर्मी का मेन रोल है, नून लीग का तो मैं इतना रोल मानता ही नहीं हूँ भाई जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है। बहरहाल स्टॉक मार्केट पे वापस आते हैं। आप लोग भी कहेंगे भाई पॉलिटिक्स को दोबारा ले आए दरमियान में, लेकिन पॉलिटिक्स लाजमी होती है क्योंकि पॉलिटिक्स का आपको इम्पैक्ट नजर आता है मार्केट पे। आज देखें ना, आज उनसे बल्ला दोबारा वापस ले लिया है और उनके काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो भी उनके जो है रिटर्न कर लिए हैं। उन्हें उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, कबूल ही नहीं किए। भाई देखें अब यही जो चल रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर ऐसे ही होगा, मार्केट भी आपकी ऐसी ही होगी जैसे आपके सियासतदान हैं वो जो कर रहे हैं ना आपके मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, तो आपके कौन सी मार्केट आपकी तीर मार लेगी। हमारी मार्केट चली गई है जी 42 से 66 पे। अरे भाई हमें बताओ ना, इकानमी में क्या फ़र्क पड़ा है? कौन सी आपके पास कंपनी है, कौन सा शेयर है, कौन सा स्क्रिप्ट है जिसकी बंदा कहे कि भाई अनएक्सपेक्टेड सेल जो हैं वो आई हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गई हैं। गाड़ियों के सेक्टर की मुझे बता दें कहीं की, मिलर ट्रैक्टर की मुझे सेल्स बता दें बढ़ी हो, किसी की भी सेल नहीं बढ़ी। ऑलमोस्ट आपकी जो है ना वो पाकिस्तानी कंपनी है वो डाउन ट्रेंड में है, वो मुकम्मल तौर पे लॉस में है। उन्हें कोई प्रॉफिट कोई नहीं हो रहा, या तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ है या मुकम्मल लॉस में है। लेकिन फिर भी आपकी मार्केट पहुंच गई है 66,000 पे। तो मुझे तो ये एक नेचुरल जो है या एक टेक्निकल मूव तो कोई नहीं लग रही कि भाई मार्केट इतना ऊपर गई है। मैं तो पहले पहले से आप लोगों को कह रहा हूँ भाई, मार्केट जो है वो आर्टिफिशियल तौर पे गई थी, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई गई थी आसिम मुनीर साहब की तरफ से और हमारे निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से लाई गई है। तो सऊदीया से लाई है, यूएई से लाई है, कतर से लाई है। तो इसी तरह की जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं उनकी बेस पे हमारा जो मुल्क है वो चल रहा है और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी उस पर चल रही है। थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन कोई बात नहीं,
ये हकीकत है, आप लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी। आप लोग बेशक तंज कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। चलें जी, छोड़ें मिट्टी पाएँ। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जी। के इलेक्ट्रिक है हमारे पास, दोबारा ऊपर चला गया है। और के इलेक्ट्रिक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, न्यूज़ आई थी, ऊपर जाएगा। 127 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी है, दोबारा ऊपर चला गया, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास है जी PRL, नेगेटिव न्यूज़ आई आज इनके बारे में। नेगेटिव न्यूज़ शायद आप लोगों को मिली होगी, और मे बी न्यूज़ ये आई है कि 40-50 दिन के लिए अपनी जो कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, इनका काम चल रहा है, रिफाइनरी को बंद करने वाले हैं। और आज लोअर लाख के करीब गया था। देखें 1.91 डाउन आया, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट इसकी बता दी थी 26 की, 26 से 27 की सपोर्ट है, वहाँ पे आएगा इंशाल्लाह। एक 26 से 27 की सपोर्ट है, एक सपोर्ट है 24 से 25 की। देन बैंक ऑफ पंजाब है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर गया है, वॉल्यूम अच्छा है। देन बैंक ऑफ पंजाब, सॉरी पीपीएल बहुत अच्छे शेयर हैं जी। पीपीएल ओजीडीसी ऊपर चला गया है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीआईए है जी। पीआईए में जी मेरी एंट्री थी, और मेरे ख्याल में 8.01 पे इसका एक आज मेरे ख्याल में अपर कैप था, और तकरीबन 8.01 के करीब करीब आज हमारा ये शेयर निकल गया है। 24 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, हमने तो निकाल दिया था अपर कैप पे। देन WTL है जी, और तकरीबन थोड़ा सा डाउन आ गया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा है। देन सीनर्जी है, थोड़ा डाउन आया है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी है जी, दोबारा डाउन आया, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, दोबारा चल जाएगा। आज अप भी था, पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव हो गया एंड पे। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ये 22-23 से चला था, 25 साढ़े 25 पे पहुंच गया, तो इतना तो बनता ही है। 26 पे जाके वापस आया, 26.5 पे। देन OGDC है, दोबारा ऊपर चला गया, बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है OGDC के अंदर, PPL के अंदर। तकरीबन आज जैसे ₹4.5 ऐड किए हैं, और 17 मिलियन का हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है। अब देखिए जी, कौन सा शेयर कितना गिरा है। KOHP, इसे देख लें, कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड को देख लें, वॉल्यूम भी अच्छा है, गिरा भी है, लोअर लाख भी लगा है, लेकिन ये चला कहाँ से था वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद SSML है, लोअर लाख लग गया है, 45,000 का वॉल्यूम है। देन FRSM है जी, इसे भी देख लें, वॉल्यूम अच्छा है, डाउन आया है। ऐसे जो शेयर नीचे आते हैं उसके अंदर आप लोग पोजीशन लाजमी बनाया करें, देखा करें वो कितना डाउन हुआ है। इसके अलावा अगर आपने दोबारा देखना है कि भाई शेयर मजीद कितने डाउन हुए हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, ये एंड पे आएँ और यहाँ पे देखें कौन सा शेयर कितना डाउन हुआ है, और उस शेयर के अंदर देखें पोजीशन बन रही है कि नहीं। और ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ, अपना एनालिसिस आप लोगों ने लाजमी करना है हर लिहाज से। यहाँ पे सारे शेयर हैं जो भी डाउन है, जो भी अप है। कोई शेयर आपको नजर आ रहा है ऐसा जो 4% 6% डाउन है, उसके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हैं। तो ये एनालिसिस होता है जो आप लोगों ने खुद करना होता है। भाई मुझे तो पता है, मैंने अपना एनालिसिस किया होता है, मैं आप लोग कहता हूँ आप भी कर लिया करें, आपको ही फायदा होगा। अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा तो मेरे ख्याल में आपकी जो कॉल्स होंगी वो अच्छे से लगेंगी। देखें जी, अपर कैप में काफ़ी कुछ होना चाहिए। अमरीली स्टील मिल लिमिटेड है जी, बहुत अच्छी बात है। और देन नीचे आ जाएं जी, हमारे पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, दोबारा लग गया जी। देन डोल को लगा है जी, डोल में हमारी एंट्री थी ऑलरेडी। देन INIL को लगा है जी, और देन NICL है, देन SSML है, ट्रीट बैटरी लिमिटेड है। ट्रीट बैटरी से भाई मैं तो दूर ही हूँ, आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो ज़रूर लें, मैं तो नहीं फंसना चाहता कहीं पे। देन लोअर कैप में देखें जी, लोअर कैप में हमारे पास FRSM है, अच्छा शेयर है। और HAFL है, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। देन जुबली वाले हैं, और KOHP है जी हमारे पास। देन SSML, ओवरऑल कुछ भी नहीं है लोअर कैप में। हमारे पास अपर कैप में काफ़ी कुछ है बहरहाल। तो देखते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है जी। कमर्शियल बैंक आपके ज़्यादातर पॉजिटिव हैं, UBL, HBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह पॉजिटिव हैं, MCB मीज़ान बैंक नेगेटिव हैं, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। ऑयल एंड गैस में PPL, OGC दोबारा पॉजिटिव हैं, माड़ी और POL आपके नेगेटिव हैं, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। फर्टिलाइजर में FFC, एंग्रो, एफर्ट, सारे का सारा सेक्टर आपका पॉजिटिव है। सीमेंट में आपका लक चल गया है, छोटा मोटा शेयर चल गया है, एक दो, और 2-3 जो आपके शेयर है वो नहीं भी चले। पावर आपका सारे का सारा डाउन है। टेक्नोलॉजी आपका मुकम्मल तौर पर उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस आपका उड़ा पड़ा है। केमिकल, कोलगेट, EPCL आपके उड़े पड़े हैं, और GGL वाले सारे शेयर आपके उड़े पड़े हैं ऑलमोस्ट। देन ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर आपका उड़ा पड़ा है। फूड आपका तकरीबन डाउन है। फार्मा आपका सारा चल गया है। टेक्सटाइल आपका मुकम्मल तौर पे चला गया है। इन्वेस्टमेंट में आपके दाऊद वाले चल गए हैं। दाऊद वालों को देखेंगे, दाऊद वाले आज कहाँ पे पहुंचे हैं ज़रा। मेरी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कॉल थी, लेकिन चला कितना है अब ये मैटर करता है। देखें जी, यहाँ से यहाँ तक आपको बाइंग नज़र आई है। मार्केट ने जब 800 पॉइंट ऐड किए हैं, 850, उसके बाद आप लोगों को सेलिंग नज़र आई है। कोई बात नहीं, सेलिंग होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, मार्केट ऑलरेडी पीक पे होता है, ऐसे ही होता है। देखें जी, किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। OGDC ने ऐड किए हैं तकरीबन हमारे पास 90 पॉइंट, PPL ने 74, FFC ने 63, देन पार्टी ने 23, और KOHC ने तकरीबन 23। देन INIL ने ऐड किए हैं जी तकरीबन हमारे पास 22 पॉइंट, HBL ने 20, इंटरलूप ने 20, देन एफर्ट है 19 पॉइंट, देन सर्वी ने 18, और किसने पॉइंट निकाले हैं, मीज़ान ने निकाले हैं 30, मिलर ट्रैक्टर ने 22, PSO ने 21, सिस्टम ने 20, PSEL ने हमारे पास 15-16, MCB ने 15, कोलगेट ने 12-13 पॉइंट, TRG ने 8-9 पॉइंट निकाल दिए, POL ने 8-9 निकाले हैं, और यूनिटी ने भी 7-8 पॉइंट निकाल दिए। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन न्यूज़ जो है ना वो बहुत इरिटेटिंग है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है पॉलिटिक्स के लिहाज से।
और डेमोक्रेसी के लिहाज से जमहूरियत तो बहरहाल अब नाम की रह गई है भाई मुल्क में, ये चीज़ तो आप लोग भी मान ही लें। तो बहरहाल अब देखें, हर बंदे की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है पॉलिटिक्स के लिहाज से। कोई बंदा कहता है भाई मैं पीटीआई की सपोर्टर में हूँ, मैं उनको जो सपोर्ट करता हूँ कुछ खास वजह है उनकी, ठीक है भाई अच्छी बात, आप सपोर्ट करें, कौन आपको रोक रहा है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पर कायम रहें, हम उसकी इज्जत करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की। कोई कहता है भाई मुझे आर्मी अच्छी लगती है, एस्टैब्लिशमेंट, भाई आप ज़रूर उनकी बात करें, अपनी राय पे कायम रहें, अपनी आप बेशक रिसर्च करें उसके बारे में भी, हम आपकी जो है ना राय है उसकी इज्जत करते हैं ज़रूर, बिल्कुल। देन कोई कहता है हम पीएमएलएन के हैं, कोई कहता है हम पीपीएल के हैं, पीपल सॉरी पीपीएल कहती है, पीपल पार्टी के हैं अब स्टाक्स की जुबान आने लग गई है ना असल में। तो बहरहाल पीपल पार्टी को करते हैं भाई, करें बेशक, आप लोग अपनी राय पे कायम रहें, लेकिन बात यह है कि सच कहाँ पे सही है, कौन कहाँ पे गलत है, कहाँ पे झूठ है, वो चीज़ आप लोग को माननी चाहिए, फैक्ट्स को माना करें, बाकी बेशक अपनी राय पे कायम रहें। मेरी अपना पॉलिटिकल व्यू है, मैं उस पर कायम हूँ, आप अपने पे कायम रहें। इसमें क्या है, इसमें ना तो कोई ऐसी तंज करने की बात होती है। अक्सर ग्रुप में डिस्कशन हो रही होती है काजी डिस्कशन में, तो काजी स्पीकर डिस्कशन का ग्रुप है, मैं उन्हें भी कहता हूँ यार डिस्कशन आप लोग करें, लेकिन डिस्कशन किसी पे तंज ना करें, भाई तुम ये क्यों, फलां ने ये किया था, तुम्हारी हुकूमत में ये हुआ था, नून लीग की हुकूमत में ये हुआ था। अरे भाई जो हुआ था हुआ है, सबको पता है, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं भाई कि ये हुआ था ये नहीं हुआ था, वो तो सबको पता है ना। तो इसकी कोशिश करें कि भाई हेल्थी डिस्कशन किया करें जिससे किसी को फायदा ही हो, किसी को तंज करने से कोई नहीं फायदा होना। आप लोग मुझ पे तंज करेंगे, मैं ग्रुप में किसी पे तंज कर दूंगा, भाई ऐसे तो ना तो आपकी स्टॉक मार्केट चलेगी और मेरे ख्याल में आप लोग कंगले हो जाएंगे उल्टा तो लड़ाइयों से बेहतर है कि आराम से काम किया करें। बहरहाल मार्केट की जो सपोर्ट है जी, मुझे लग रही है कि 65,000 की मार्केट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो देन देखेंगे मार्केट क्या करती है। मार्केट की सपोर्ट है जी, तकरीबन हमारे पास 64,000 की एक सपोर्ट बनी पड़ी है, और ये 2-3 दफ़ा से अगर देखें यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है इसने, देन यहाँ पे यही पे इसकी सपोर्ट बनी हुई है, और देखते हैं क्या करती है मार्केट। इसके अलावा हमारे पास एक और सपोर्ट जो है वो 62,000 की भी अच्छी सपोर्ट है, 62,000 की। आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, जल्दी 1 आवर पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। डेली में वैसे जो कैंडल पड़ी है वो आज हमारे पास ग्रीन कैंडल ही पड़ी है, अच्छी बात है जी। आरएसआई अभी पॉजिटिव है आपकी, मैकडी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, थोड़ा हौसला रखें, होल्ड रखें शेयर्स को, इंशाल्लाह अपनी एंट्री बनाएं, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, कब आपने फंडामेंटल शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, कब आपने जो है वो पेनी शेयर्स के अंदर एंट्री लेनी है, किस शेयर के अंदर एंट्री लेनी है। मैं तो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, कुछ चीज़ जो है वो आप खुद भी सॉल्व किया करें, वो आपका होमवर्क होता है। अगर आप होमवर्क किए बगैर मार्केट के अंदर जाएंगे, एज अ ट्रेडर जाएंगे, तो देन मेरे ख्याल में आपको लॉस ही होगा, देन आप मेरे ख्याल में मार्केट को छोड़ दें। अब देखें जी, पहला हमारे पास है जी दीवान शुगर मोटर लिमिटेड। अब मुझे लग रहा है दीवान शुगर मिल लिमिटेड, माजर इनकी असल में मोटर वाली कंपनी भी है ना, DFSML ऐसी कुछ है। बहरहाल देखें जी, ये 3.82 पे मूव कर रहा है, और इसकी एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खड़ी है 4.20 की, और उम्मीद है 4.20 को क्रॉस कर जाएगा। आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, बुलिश मूव के अंदर है यार, जाना चाहिए ऊपर मजीद। 1 आवर पे आप लोग देख लीजिएगा, मेरा तो भाई नेट स्लो है, और 1 आवर पे मे भी करेक्शन थोड़ी आ जाए, करेक्शन आएगी कहाँ तक आएगी, 3.60 तक आ जाएगी, इतनी करेक्शन आएगी। देन हमारे पास BML है, मैं आपको इसके बारे में इतना बता रहा हूँ, ये शेयर आपने स्ट्रेटजी के तहत बाय करना होता है। अभी ये शेयर मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास 2.25 पे, आप अपनी 2.20 पे फर्स्ट बाइंग बनाएं, सेकंड बाइंग जो है आप अपनी बनाएं तकरीबन 2.15 पे बनाएं, ये सेकंड आपकी बाइंग होगी, और देन 2.5 की आपकी थर्ड बाइंग होगी, और 1 पे आप लोग इसे एवरेज करेंगे, 2 पे सॉरी, ये आपकी बाइंग और एवरेजिंग जो है वो मैंने सारे बता दिए हैं। यहाँ पे आप लोग बाय करें, यहाँ पे एवरेज करें, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें, कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम ही होगा ना। अगर शेयर 2.15 से 2.10 से जाके ही ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कम आ जाएगा भाई, रिस्क भी रिड्यूस हो गया ना आपका, वो भी तो देखें ना। देन है जी हमारे पास प्रेमा है, भाई बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, मैं तो सबको कह रहा हूँ, मैं तो काफ़ी दिनों से मेरे पास खुद भी होल्ड में पड़ा है, मैं खुद भी इसे होल्ड में रखना चाह रहा हूँ मजीद। अभी तो ये ऊपर गया ही नहीं है इतना, अभी तो इसे जाना है ऊपर। यार ये नेट का इशू है, मैकडी काम नहीं कर रही है। बहरहाल आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, मैं तो जल्दी इस शेयर को देखना चाह रहा हूँ तकरीबन हमारे पास 16 पे, और इंशाल्लाह ये जो शेयर 17 पे मूव कर रहा था इंशाल्लाह 16 को टच करेगा। ये 16 की इसकी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस भी है, 16 को इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और जल्दी जाएगा, होल्ड करके रखें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, जहाँ पे पोजीशन मिलती है शेयर को थोड़ा मजीद बाय करने की, डिप के अंदर बाय कर सकते हैं। देन हमारे पास GGL है, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल, आरएसआई की, मैकडी की, यहाँ से इसने सपोर्ट ली थी 6.40 से, और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन है जी 7.72 पे पहला टारगेट है, और देन हमारे पास 8 का दूसरा टारगेट है, और 8 के बाद जो आखिरी टारगेट होगा हमारा वो तकरीबन होगा 9 का, तो 10 की तरफ भी ये शेयर जा सकता है। स्ट्रेटजी के तहत बाय करें तो अच्छा होगा। अब देखें, देन हमारे पास है जी PSO, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है,
और मज़ीद गेन जो है शेयर की सपोर्ट पहले देखें। एक सपोर्ट है जी शेयर की 172 पे, और सेकंड जो सपोर्ट है जी शेयर की वो है 165 पे। ये दो शेयर की आपने सपोर्ट देख लेनी है। अब देखें दो रेड कैंडल पड़ गई है, कोई बात नहीं, करेक्शन आती रहती है। अब मजीद इसका टारगेट कहाँ पे होगा जी? 187 का। 187 के बाद इसका जो टारगेट होगा हमारे पास वो तकरीबन हमारे पास जाएगा 200 पे। अभी होल्ड करें, अगर नीचे आता है दोबारा सपोर्ट पे तो मजीद बाय कर लें, एवरेज करें और पोजीशन बनाई रखें। ये बात देखें, कंपनी की ईपीएस बहुत अच्छी आ रही है और कंपनी डिविडेंड देने वाली है। 7.5 रुपये का डिविडेंड है तो अच्छी बात है यार। इनकी देखिए पिछली बार ईपीएस बड़ी अच्छी आई थी, मुझे इनकी ईपीएस बहुत अच्छी लगी थी, 51 की ईपीएस थी। अच्छी बात है, ईपीएस वाला शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर, आप लोग एंट्री बनाएं। देन पीपीएल है, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, और जल्द ही इसकी जो है आरएसआई है वो मजीद जो है और बात होने जा रही है। अब मजीद ऊपर जाएगा। अब इसे 1 आवर पे तो आप देखने से रहे। अब 1 आवर पे बेशक आप देख सकते हैं कि नीचे अगर डाउन डिप लेता है तो कितनी लेगा। अब अगर ये डिप लेगा भी सही तो मेरे ख्याल में 125 से लेकर 126 की ले सकता है 1 आवर पे। 1 आवर पे आप बेशक 125 126 का ऑर्डर लगा दें। अगर आपने देखना है कि भाई ऊपर कहाँ की तरफ जा रहा है तो देन आप देखेंगे इसे वीकली चार्ट पे। और आपको अभी भी याद होगा कि मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि अगर मार्केट हमारी जाती है 70,000 के करीब, आपका ओजीडीसी पीपीएल बहुत ऊपर जाएंगे। और तब आपका पीपीएल पता है कितने पे मूव कर रहा था? 100 पे मूव कर रहा था, 102 पे मूव कर रहा था। आप बेशक जाके देख सकते हैं। और ओजीडीसी के बारे में भी मैंने ऐसी ही रिकमेंडेशन दी थी। बेशक आप लोग पुरानी वीडियो देखें और देन आप लोग देख लें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा एनालिसिस सही साबित हुआ। मैं ये कह रहा हूँ भाई एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में मेरी राय है और आपकी भी राय यही होनी चाहिए कि एक डिविडेंड वाली कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी का शेयर ऊपर क्यों नहीं जाएगा मार्केट के साथ? ज़रूर जाएगा। अब देखें, इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब इसकी एक और सपोर्ट हमारे पास खड़ी है 126 के बाद 100 और तकरीबन हमारे पास 40 की, मे बी 140 की तरफ जाए। आप लोगों ने एंट्री बनाए रखनी है, प्रॉफिट टेकिंग करती जानी है साथ साथ, और स्टॉप लॉस लाजमी रख लें। अब 140 में आपको इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। अब जाएगा कि नहीं वो बाद की बात है, क्योंकि अभी ये एक बुलिश मूव के अंदर है, मार्केट के साथ साथ चल रहा है। मार्केट जब करेक्शन लेगी ये भी थोड़ी बहुत करेक्शन ज़रूर लेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास टैली है। टैली स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है आरएसआई पे, मैकडी पे इसकी सपोर्ट खड़ी है जी तकरीबन हमारे पास 7.11 से लेकर और 7.60 तक इसकी सपोर्ट है। आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, जल्द ही ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास 9.21 और 9.21 के बाद यकीनन हमारे पास तकरीबन 10.20 पे चली जाएगी। बहरहाल मेरे ख्याल में अच्छा जोन है, बाइंग का एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसे आप लोग। देन हमारे पास पीटीसी है जी, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, और इसका अगला टारगेट हमारे पास हो सकता है 14.20, 13.49 से 14.20 का टारगेट आप लोग बेशक जेन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड, आरएसआई पॉजिटिव, मैकडी आपकी पॉजिटिव है, और उम्मीद है कि जल्द ही आपको थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो एक डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट आप लोगों को नज़र आया भी होगा। ये अगर आप यहाँ से देखें तो आरएसआई जो थी वो आपकी तकरीबन जो है वो थोड़ी सी डाउन है, और प्राइसेस जो थी वो आपकी यहीं से ऊपर जा रही थी। तो यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस नजर आई है और डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट आपको यहाँ तक नजर आया है। शेयर 163 से गिरा है 149 पे, और अब उम्मीद है कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो वही है 170-72 की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 170-72 को क्रॉस कर लेना चाहिए। बहरहाल अब इसे 1 आवर पे देखें कि 1 आवर पे करेक्शन के मूड में है कि नहीं, क्योंकि 1 आवर पे इसे कैंडल पड़ गई है और 1 आवर पे जो इसकी कैंडल है रेड वो इसे मजीद लेके आ सकती है 161 पे, 161 160 160 61 पे बाद दोबारा ये गिर सकता है 157 पे। तो इसकी छोटी मोटी सपोर्ट बन रही है। तो जब तक आपको अगर देखें ना, जिसने शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है तो वो देखेगा मैकडी को। बाकी कम से कम 1-2 आवर के अंदर अंदर ही बाय कॉल जनरेट कर देती है। एक लम्हों की गेम होती है, लम्हे के अंदर बाय कॉल जनरेट होती है, हमें पता ही नहीं चलता और शेयर ऊपर चला जाता है, जैसे पीयूएल के साथ हुआ था। अब देखें आरएसआई देखें अभी पहुंची है 50 पे, आरएसआई आ सकती है मे बी। आरएसआई अगर मजीद नीचे आएगी तो मे बी ये शेयर आ जाए 159 पे आ जाए, और 159 के बाद 157 पे आ जाए, दैन 155-56 पे दोबारा सपोर्ट बना ले 153 पे। तो ये आपको मैकडी प्रॉपर देखनी पड़ेगी तब आपको लगेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव है शेयर। देन हमारे पास निशात मिल लिमिटेड है, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, और अकेमुलेशन हो रही है दोबारा। उम्मीद है कि ये दोबारा जो है ना वो 84 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 83 और देन 85 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शेयर अच्छा है यार, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, डिविडेंड वाला शेयर है, 10 रुपये की इनकी अर्निंग आ रही है, अच्छी अर्निंग है मेरे ख्याल में। तो जैसे 1 आवर पे देखिए, 1 आवर पे में भी हमें थोड़ी सी करेक्शन नजर आए, और 1 आवर में भी थोड़ी बहुत करेक्शन हो, बल ज़्यादा करेक्शन आप ना ही एक्सपेक्ट करें, और मे भी थोड़ा सा बहुत ही डाउन आ जाए, ज़्यादा डाउन नहीं आने वाला, 78 तक आ जाए। अगर मार्केट ने कोई निकाल लिया ना 1000-1500 पॉइंट, तो देन मेरे ख्याल में ये आपको 75 रुपये तक मिल जाएगा। ये सपोर्ट है इसकी 75 की, 75 तक अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 75 पे आ जाए
या फिर नीचे आ जाए 73 पे, 73-74 पे, तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे बंदा ऐसे बाय कर सकता है। जिसके पास ऑलरेडी बाय है तो वो तो लाजमी बात है वेट करे 80, 83, 84 का। तो आज के लिए इतना है जी। अगर आपकी नज़र में कोई भी शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, और अपनी राय आप बेशक पॉलिटिकल इशू हो, चाहे जमहूरियत के बारे में हो, चाहे किसी सेक्टर के बारे में हो, चाहे स्टॉक के बारे में हो, चाहे आप मेरी राय की साइड पे हो या मेरी राय के खिलाफ हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि उससे जो है वो इस्लाह होती है बंदे की। जिस जगह पे मैं गलत हूँ मैं तो कहूँगा भाई बाकी में मैं गलत हूँ। हकीकत पसंद बने, लाइफ में आप कामयाब हो जाएंगे। चाहे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे मुल्क की डिस्कशन पे काम कर रहे हैं, चाहे चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हकीकत पसंद बने और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में काम आएगी। और एंड पे दोबारा आपको कहता चलूँ, आपका अपना पैसा है, किसी को देख के किसी की सुनी सुनाई बातों पे कह के आप लोगों ने बाय नहीं करना। चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी कह रहा हो, ब्रोकर का, स्पेशली ब्रोकर का कह रहा हूँ, ब्रोकर की बात नहीं माननी कभी भी। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं कि भाई ब्रोकर ने ये किया, ब्रोकर ने वो किया। मैं कहता तो खुदा के बंदो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कभी मुझसे पूछ लिया करो यार ये बात है। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। आजकल वैसे थोड़े पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। तो कोई भी इशू होता है तो कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं तो कम आप किसी से पूछ लिया करें, किसी अच्छे बंदे से, जैसे आइडिया हो मार्केट का। और इतने बंदे हैं यूट्यूबर हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो अक्सर बंदे को सर्विसेज दे रहे होते हैं, भाई हमसे रब्ता करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो मे भी उनसे ज़रा पूछ लिया करें, उनसे मशवरा कर लिया करें भाई क्या किया जाए। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी एंड पे जो है ना वही किया करें। कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आप लोग बेशक इग्नोर कर दें। बहरहाल आज के लिए इतना है जी। आपकी नज़र में अगर कोई भी शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, और इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूँ जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की आज 3 तारीख है, 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ग्रुप की 1000 फीस है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662653373। इसकी 1000 फीस है, और मैं आपको अपनी अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो सेंड करूँगा। आप लोग मुझे फीस सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आप लोगों को सेंड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। होता क्या है जी, ग्रुप में इंटरडे कॉल्स होती हैं। इंटरडे के अंदर क्या होता है जी, जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल होती हैं और शॉर्ट कॉल्स भी होती हैं। देन स्विंग्स की कॉल होती हैं जिनके अंदर प्रॉफिट होता है 10 to 15% और रिस्क सबसे कम होता है। जैसे आज हमारी कॉल थी PIA की, अपर कैप लग गया, स्विंग्स की कॉल थी लग गया, उसके अंदर तकरीबन 14% हमें प्रॉफिट मिला है। तकरीबन 6.98 से लेकर और 7 के दरमियान हमने बाई किया है। अच्छी बात है जी, हमें तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। इसी तरह की कॉल होती हैं जिसके अंदर रिस्क कम होता है स्विंग्स की। देन होती हैं जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कॉल, जिनके अंदर रिस्क बिल्कुल कम नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ, इस प्राइस पे आपने बाय करना है, यहाँ पे जाके एवरेज करना है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो आप लोगों ने बस सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना होता है। आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।